चीज है। सुन ले इंशाल्लाह, याद रखेगी पूरी साल। कहना है क्या? पढ़ के इसको देख लो कहती शरीयत की किताब, नफल के पढ़ने से बेहतर इसका सवाब। फर्ज है औलाद पर माँ बाप की खिदमत करे, ये जहाँ क्या चीज है अल्लाह से डर कर रहे। औलाद को माने रखा नवाहत, कितनी तकलीफें सही से नकली आहत, कर नहीं सकता कोई माँ बाप के हक को अदा। देखिए किस दर्जा है माँ बाप का रुतबा बड़ा, देखिए किस दर्जा है माँ बाप का रुतबा बड़ा। अल्लाह अल्लाह किस कदर माँ बाप का एहसान है, अल्लाह अल्लाह किस कदर माँ बाप का एहसान है, अल्लाह अल्लाह किस कदर माँ बाप का एहसान है। जो दुआ माँ बाप की गहरा कुरान है, जो दुआ माँ बाप की गहरा कुरान है, जो दुआ माँ बाप की गहरा कुरान है। अल्लाह अल्लाह, ये किस कदर माँ बाप का एहसान है मुखिया जी। लो दुआ माँ बाप की ये कह रहा कुरान है। कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसमें कोई ज़ेरो ज़बर पलक नहीं बदल सकता। जिस चीज को कुरान कहे वो हक है, अगर जो ना मानेगा वो मुसलमान नहीं होगा। यही है ना, अल्लाह की बड़ी मुकद्दस किताब है जिसे कहते हैं कुरान। याद कर बचपन में माँ झूला झूलाती थी तुझे। देखिए भाई कैसे आपका बच्चा है, देखो गोदी में लिए बैठे, कितनी ममता करता है बाप अपने बच्चे से। हर बाप करता है, हर माँ करती है। सुने, याद कर बचपन में माँ झूला झूलाती थी तुझे, काला टीका ना नजर लागे लगाती थी तुझे। मुखिया जी, माँ का जनाब, माँ का ये एक ऐसी मोहब्बत है। जब बचपन में बच्चा होता है ना, जब कपड़े चेंज करती है ना बच्चे के, तो माँ अपने बच्चे की टीका जरूर लगाती है। वो क्यों लगाती है? कि कहीं मेरे लाल को दुनिया की नजर न लग जाए, कुर्बान जाए उस माँ की मोहब्बत पर। सुने, याद कर बचपन में माँ झूला झूलाती थी तुझे, काला टीका ना नजर लागे लगाती थी तुझे। रात दिन सब एक कर देती थी तेरे प्यार में, कोई भी प्यारा नहीं औलाद से संसार में। बाप दिन में, बाप का मतलब सुने, बाप दिन में काम करके शाम को आता है घर, डालता औलाद पर आते ही शफकत की नजर। हर खुशी माँ बाप की कुर्बान है औलाद पर, भूल जाते रंजो गम बच्चों का चेहरा देख कर। फर्ज है माँ बाप की तुम रात दिन खिदमत करो, खुद में जाना है यारो इसमें ना गफलत करो। बाप जन्नत का, ये दो मिसरे ध्यान से सुने, माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा सुने। बाप जन्नत का है दरवाजा, सुनो ये ध्यान से, तुमको मेहनत करके पाला है बड़े अरमान से। माँ के कदमों के तले जन्नत उसे ठुकराओ ना, नार से बचना है तो आंखें उन्हें दिखलाओ ना। नौजवानी के नशे में खाया कर धोखा जना, सोच लो देना पड़ेगा रोज महशर में जवाब, सोच
नुकसान ही नुकसान है। लो दुआ माँ बाप की, ये कह रहा कुरान है। भाई जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं तो क्या लेते हैं? 2 वक्त की रोटी लेते हैं, बस कोई बोझ नहीं है। 2 वक्त की रोटी खाएंगे और एक तरफ सो जाएंगे, बस 2 कपड़े। जो माँ बाप से मोहब्बत और खिदमत करेगा अल्लाह उसे जन्नत में भेजेगा। अब जो बंद में पढ़ने जा रहा हूं इसके बाद आखिरी शेर है, लेकिन इस बंद में सरकारे मदीना, गुलाम भाई बड़ी ही प्यारी हदीस इस बंद में मैं पेश करूंगा। एक सहाबी है, सरकारे मदीना के पास बैठी है, पूछते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये बताइए मेरी माँ इतनी बूढ़ी है, घर में है, चारपाई पे लेटी रहती है, जिनसे चला फिरा नहीं जाता, मैं उनको हज्जे बैतुल्लाह की ज़ियारत करवाने 7 मर्तबा अपनी पीठ पर पैदल गया हूं लेकर, क्या मेरा हक अदा हो गया? तो सरकारे मदीना क्या कहते हैं उन सहाबी से कि हक अदा हुआ या ना हुआ? 7 मर्तबा पीठ पर पैदल ले गए हैं। अब माँ का मर्तबा इस बंद में सुने, कहना है क्या इसके बाद? इसके बाद आखिरी बात है, दोस्तों माँ बाप से पढ़कर कोई दौलत नहीं, इनको ठुकराया अगर होगी कहीं इज्जत नहीं, कर दिया अल्लाह ने माँ बाप का रुतबा बड़ा, मैं नहीं कहता सुबह से है हदीसे मुस्तफा, इस तरफ है ध्यान ठहरा दोस्तों अब आपका, कर नहीं सकता है कोई हक अदा माँ बाप का, बीवियों के वास्ते कहते नहीं नफरत करो, उनसे भी उल्फत करो, माँ बाप की इज्जत करो। खुर्शीद रसूल जी कहते हैं कि बीवियों के वास्ते कहते नहीं नफरत करो, कोई भी किसी का घर छोड़ कर आएंगे तुम्हारे घर, तो बीवियों से नफरत मत करो, उनकी भी इज्जत करो और माँ बाप की भी इज्जत करो, उनसे भी मोहब्बत करो, माँ बाप की इज्जत करो। कहना है बीवियों के वास्ते कहते नहीं नफरत करो, उनसे भी उल्फत करो, माँ बाप की इज्जत करो। जलवा फरमा मस्जिद नबवी में थे प्यारे नबी, कुछ सहाबा पास में बैठे हुए थे उस घड़ी, माँ के बारे में बयां करने लगे शाहे समा, माँ के बारे में बयां करने लगे शाहे समन, मर्तबा माँ का बड़ा कहने लगे शाहे समन, हुक्म जो सजदे का हो जाता खुदा के बाद अगर अपने ही माँ बाप को सजदा किया करते बशर। कितना बड़ा मर्तबा है माँ बाप का, अगर खुदा के बाद ये सजदा किसी को रवा होता तो यकीनन सबसे पहले हक ये माँ बाप को मिला होता। खुदा सजदा किसी को जायज नहीं है सिवाय खुदा के, अगर मिला होता तो ये हक माँ को मिला होता। सुनिए अब क्या कहते हैं आगे सरकारे मदीना, हुक्म जो सजदे का हो जाता खुदा के बाद अगर अपनी ही माँ बाप को सजदा किया करते बशर, सारे इंसानों में है माँ बाप का रुतबा बड़ा, कर नहीं सकता है कोई इस जहां में हक अदा, बाअदब सरकार से तब एक सहाबी ने कहा मेरे
घर में बूढ़ी माँ है या रसूले तो सरा, उसकी खिदमत इस तरह करता शहंशाहे ज़मा। 7 बरसों से तवाफ़े काबा करती मेरी माँ, पीठ पर माँ को बिठा कर करता हूँ पैदल सफर। आपको पूछने जाना है, सरकार मदीना से पूछ रही है लेनों में, सुने बतौर खास, ये छोटे से बच्चे की जानिब से माँ का सदका, माँ बाप का सदका मिला है, क्या बोलूं किस बात पर? पीठ पर माँ को बिठा कर करता हूँ पैदल सफर, हक अदा क्या हो गया माँ का शहे जिन्नो बशर। इतना सुनकर उससे फरमाने लगे सुल्तान दी, याद है माँ के शिकम में करवटें जो तुमने ली, एक करवट लेने का भी हक अदा ना हो सका। जान लो कितना बड़ा है वालिदा का मर्तबा। सरकारे मदीना कहते हैं कि 9 महीने तुम माँ की कोख में रहे, जितनी करवटें अगर तुमने ली माँ की कोख में, माँ के शिकम में, एक करवट लेने का भी हक अदा नहीं हुआ है, एक करवट लेने का भी हक अदा नहीं हुआ है। माँ का ये मकाम है। क्या लीजिए, मैं इसके बाद आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ शेर। पीठ पर माँ को बिठा कर करता हूँ पैदल सफर, हक अदा क्या हो गया माँ का शहे जिन्नो बशर। इतना सुनकर उससे फरमाने लगी सुल्तान दी, याद है माँ के शिकम में करवटें जो तुमने ली, एक करवट लेने का भी हक अदा ना